शेखर सुमन हाल ही में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। इससे पहले शेखर सुमन कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, जिनके लिए उन्होंने 2009 में पटना साहिब से चुनाव भी लड़ा था। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके 3 साल बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। राजनीति से इतने सालों तक दूर रहने के बाद अब शेखर सुमन एक बार फिर राजनीति से जुड़ गए हैं। हालांकि अब एक्टर का कहना है कि एक्टिंग को छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने का उनका कोई इरादा नहीं है। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शेखर सुमन ने कहा कि मैं अभी भी एक अभिनेता बनना चाहता हूं, जो राजनीति का हिस्सा है, ताकि ये मुझे अपनी इंडस्ट्री और अपने राज्य के लिए उस तरह की चीजें करने के लिए सशक्त बनाए जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक उथल पुथल में बहस में नहीं पड़ना चाहता और न ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। मैं राजनीति में नहीं रहना चाहता और फिर भी राजनीति में रहकर उस तरह की चीजें करना चाहता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। वहीं शेखर सुमन ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाया तो भी इसी के साथ लगा रहूंगा। मैंने अपने लिए एक समय सीमा तय कर ली है और यदि मैंने खुद से जो वादा किया है उसे पूरा नहीं कर पाता तो मैं बाहर निकलने का विकल्प चुनूंगा। मैं यहाँ एक विशेष कारण के साथ आया हूँ, सेवा करने के लिए। यदि मैं सेवा करने में असमर्थ हूँ तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जब आप इतनी सकारात्मक और दृढ़ संकल्प के साथ आते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। बता दें कि संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के साथ शेखर सुमन लंबे वक्त के बाद स्क्रीन पर नजर आए हैं। इस सीरीज में अपने काम के लिए शेखर सुमन ने काफी तारीफें भी बटोरी हैं। बता दें कि शेखर सुमन ने हीरा मंडी में जुल्फिकार अहमद का किरदार निभाया है और इस सीरीज में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने भी काम किया है।